नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है सीए आईपीसीसी मई 2017 का रिज़ल्ट आ चुका है। दोस्तों, आज हमारे साथ है ऐश्वर्या जैन, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ऑल इंडिया 25th रैंक हासिल की है। ऐश्वर्या अजमेर राजस्थान की रहने वाली हैं और इन्होंने जयपुर से सीए आईपीसीसी की तैयारी की है। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऐश्वर्या। थैंक यू। तो आपका पहला रिएक्शन क्या था कि आपको जब ये न्यूज़ मिली, तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? मैं बहुत खुश थी। मैंने शुरू से ही रैंक के लिए तैयारी की थी और फिर जब पता चला, मैंने भैया को बोला था रिज़ल्ट निकालने को, ही वॉज़ लकी फॉर मी। तो फिर भैया ने मुझे बोला कि तेरी रैंक आई है। आई वॉज शॉक्ड। फिर मैंने सोचा मजाक कर रहे होंगे, मैंने खुद से रिज़ल्ट निकाला तो देखा सच में रैंक थी। फिर तो बहुत ज़्यादा खुश थी, मम्मी पापा को हक किया, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। फिर तो सबसे पहले आपने अपने भैया को ये चीज़ बताई कि आपको कहीं डर था कि कहीं कुछ रैंक के लिए कि कहीं रैंक नहीं आए या फिर कुछ ऐसा? मुझे ठीक है लगता था कि हाँ आ सकती है रैंक, क्योंकि आरसी शर्मा सर हमेशा कहते थे कि तुझ में वो पोटेंशियल है तो रैंक ला सकती है। फिर मैंने मेहनत भी बहुत की थी तो मुझे लगता था कि हाँ रैंक आएगी। फिर एक दो पेपर बिगड़ गए थे, थोड़ा सा डर था, लेकिन आ गई। तो आपका एक जो स्टडीज़ की आपने इस रैंक को हासिल करने के लिए, उसके लिए क्या प्लानिंग रही, क्या स्ट्रेटजीज़ आपने फॉलो की, वो आप हमसे शेयर करिए। स्टडीज़ ऐसे सीपीटी के रिज़ल्ट से पहले वीएसआई ज्वाइन कर लिया था। फिर वीएसआई में 7 से 2 बजे तक हमारी क्लास होती थी। उसके बाद होमवर्क करना, जो क्लास में पढ़ाया वो रिवाइज़ करना, और फिर मॉक टेस्ट चलते रहते थे तो उनकी प्रिपरेशन करना। तो पूरा दिन ऐसे निकल जाता था पढ़ने में टोटली। फिर हमारा कोर्स ख़त्म हो गया था दिसंबर फर्स्ट वीक में। उसके बाद मॉक टेस्ट सीरीज़ चल रही थी तो मॉक टेस्ट के लिए पढ़ना होता था। जैसे हर सब्जेक्ट के लिए टाइम डिवाइडेड था, उसमें फुली डिवोटेड होकर वो सब्जेक्ट पढ़ो, वो प्रिपेयर हो जाता था। ऐसे करके मार्च तक सारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से हो गए थे। अप्रैल में हमें टाइम दिया था कि कुछ लूज़ पॉइंट्स हैं तो उनको कवर कर लो, वापस से रिवाइज़ कर लो। वहाँ मैंने अपने एफर्ट्स डाले, वहाँ से पूरा सब कुछ फिर से ढंग से रिवाइज़ किया और फिर एग्ज़ाम्स। तो आपने इस रैंक के लिए किसे अपना श्रेय देना चाहेंगी? सबसे पहले तो मम्मी पापा को ही श्रेय देना चाहूँगी। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, क्योंकि बहुत बार नेगेटिविटी आ जाती है, मतलब डीमोटिवेट करने के लिए भी बहुत लोग होते हैं। तो वो हमेशा मेरे साथ थे कि नहीं तू मेहनत कर, हम हैं तेरे साथ, कुछ भी होगा हम हैं, हम तुझे सपोर्ट करेंगे। तो फिर मैं यही सोच के मेहनत करती थी। ये सारी चीज़ें चल रही होती है, एक स्ट्रेस हमारे रहता है कहीं ना कहीं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो आपको डीमोटिवेट भी करते रहते हैं। तो उस मैनेजमेंट के लिए आपने किस तरीके से ओवरकम करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपने की? हाँ, मुझे स्ट्रेस होता था बहुत बार। तो वीएसआई के चेयरमैन हैं आरसी शर्मा सर, मैं उनको कॉल करती थी, उन्हें बताती थी कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ की टेंशन हो रही है। जैसे थ्योरी याद करने में प्रॉब्लम होती थी तो मैं उनको बताती थी। तो वो उनको एक्सपीरियंस बहुत है, तो वो मुझे बताते थे कि ये प्रॉब्लम बहुत से बच्चों के साथ होती है, उन्हें ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम है, पर वो ना हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, वो सॉल्व ही कर देते थे जैसे। और फिर मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आता था कि सर कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं, और फिर मैं उनकी बात मान लेती थी। ऐश्वर्या, आप हमें बताइए कि किस तरीके से चीज़ें आपने प्लान आउट की कि आपको इतने स्टडीज़ के लिए इतना टाइम निकालना है, अपने लिए इतना टाइम निकालना है, वो पूरा टाइम मैनेजमेंट जो था किस तरीके से आपने फॉलो किया? प्लान मैंने नहीं किया ऐसा, वीएसआई ने करके रखा था प्लान, मुझे बस फॉलो करना था। यहाँ पे मॉक टेस्ट फिक्स थे कि कौन सी डेट को कौन सा टेस्ट होगा, कितना टाइम किस टेस्ट को मिलेगा, मैं बस वो फॉलो करते जाती थी। आप जैसे ही कहीं सारे स्टूडेंट होंगे ऐश्वर्या, जो इस टाइम पे सीए आईपीसीसी के लिए तैयारी कर रहे होंगे, तो उस चीज़ के लिए आप स्टूडेंट्स को क्या एक चीज़ बोलना चाहेंगी या फिर उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगे जो उन्हें फॉलो करते रहना चाहिए हमेशा? मैं उन्हें बोलना चाहूँगी सेल्फ डिसिप्लिन और कमिटमेंट के बारे में, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं, तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या ऑप्ट करते हो। फिर अभी गाइडेंस भी बहुत अच्छी मिलनी चाहिए। गलत बुक्स पढ़ोगे, गलत डायरेक्शन में जाओगे तो कैसे रैंक आएगी, कैसे रिजल्ट आएगा। तो मतलब एक तो गाइडेंस होनी चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और फिर है कि अपना टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, अपना अच्छे से कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए खुद पे कि हाँ मैं कर सकती हूँ, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। तो ऐश्वर्या, क्यों आपने वीएसआई को ही चूज़ किया फॉर दिस कोचिंग? मैंने वीएसआई के एडवर्टीजमेंट्स देखे, फिर बहुत रिसर्च करी तो पता चला कि यहाँ से बहुत अच्छी रैंक्स निकलती हैं। अभी तनु गर्ग और गुंजन गर्ग की AIR 1 और AIR 2 भी निकली थी साथ में। तो मुझे लगा जिस इंस्टीट्यूट से AIR 1 निकल सकती है, 2 बार निकल सकती है, तो फिर मेरी रैंक भी आ सकती है, और मुझे रैंक चाहिए थी, इसलिए मैंने वीएसआई को चूज़ करा। ड्यूरिंग द एग्ज़ाम काफ़ी सारा प्रेशर हम लोगों के ऊपर रहता है, काफ़ी स्ट्रेस रहता है, तो आपने किस तरीके से वो स्ट्रेस मैनेजमेंट किया?
स्ट्रेस तो बहुत होता है, अब इतना लेंदी कोर्स और 1.5 डेज़ में उसको रिवाइज़ करना। लेकिन मॉक टेस्ट वगैरह यहाँ पे हुए थे, प्रिपरेशन ऐसी हुई थी कि 3 बार कोर्स हो गया था, तो 1 दिन में 1.5 दिन में करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। और फिर एग्ज़ाम में हाँ पेपर बिगड़ जाते हैं, मेरा अकाउंट्स का बिगड़ गया था, तो मैंने शर्मा सर को कॉल किया, मैंने उनको बताया कि मेरा पेपर बिगड़ गया है, तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि एक बिगड़ा है, तेरे हाथ में 6 पेपर है, तू ऐसा कुछ कर सकती है कि वो 6 पेपर में इतने अच्छे मार्क्स लिया कि वो एक का कॉम्पनसेट हो जाए। तो इससे मुझे पॉजिटिविटी मिली, उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया और फिर मैंने इतने अच्छे से मेहनत करी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। वेलकम।